लेंगे मौत का बदला। 3 बार कई मैंने लैंडमैनों से बदला लेंगे, बदला बिजली उतरनी चाहिए। नहीं तारी क्या नाम है आपका? बुगली बच्चे हैं नहीं करी किसी ने भी। कार्रवाई नहीं करते। हाँ। तेरे 4 पकड़ लिया इससे पहले। 4था नंबर है अब के। क्या घटना घटी है आज यहाँ पे? आज घटना घटी, एक की मौत हो गई। कैसे हो गई मौत? इसमें तार में टच होके यहाँ पर बिजली काम कर रहे थे। कितने हजार की लाइन है? 11,000। आपसे पहले कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप लोग? हम कहीं शिकायत करने गए, हमने तो यही शिकायत करी। मैं कैसे पालन पोषण करूंगी अकेले अपने आदमी के बिना। कौन कौन से बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं मेरे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 4 बच्चे हैं, इनके 3 बिटियां हैं और एक बेटा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही लाचार है, बेचारी मजबूर है। इनकी जो है सरकार से गुजारिश है, सरकार से इनकी मुआवजे की मांग है। इनका कहना है, योगी जी से इनकी गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट कर रही है कि इनका जो है ना मुआवजा मिलना चाहिए। इन बच्चों के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वही खाने कमाने करके लाते थे, जो मजदूरी करके लाते थे, उससे ही पालन पोषण चलता था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गमगीन है, ये बोल नहीं पा रही है। ये बच्चे भी रो रहे हैं। बेटी क्या हुआ? देखिए मासूम बच्चे छोटे छोटे बेचारे रो रहे हैं। इनके कोई खेत नहीं है, जंगल की जमीन नहीं है। जो भी था पिताजी करते थे काम और करके लाते थे, तो ये लोग रोटी खाते थे। अब इनका खाने कमाने वाला कोई सहारा नहीं रहा। सहारा जो इनके ऊपर था वो छिन चुका है। इनकी मांग है कि जो इन्हें मुआवजा दिलाया जाए, और ये कुछ बोलने में समर्थ है, बोल नहीं पा रही है, गमगीन है, बहुत गमगीन माँ। ये बच्चे भी इतने मासूम है, आप देख सकते हैं, बच्चे भी रो रहे हैं सब। जी अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सुमंत्रा। क्या लगती थी आप गुड्डू की? बेटा था मेरा। अब हमने एक्शन से बात करी, हम उनको बता रहे हैं कि भाई यहाँ से 6 बार आपको एप्लीकेशन गई है कि इस लाइन को यहाँ से पीछे करो, इससे दुर्घटना हो सकती है। लेकिन एक्शन तो हमें आगे पार्टी बढ़ा रहा है कि वो मकान बना रहे, ये बना रहे हैं। अब मैंने उससे यही पूछा कि भाई एक बार बताओ, उसके 4 बच्चे हैं और उसका मुआवजा कौन देगा? उसके भाई उनके बच्चों को पोषण कौन करेगा? तुम करोगे क्या आके? तो मुंह पे फोन काट के चले गए। 3-3 साल के बच्चे हैं, उनका क्या होगा? जी सर, ऐसा एक्शन था जो यहाँ से ही ले जी। हम तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी जी, यहाँ से ही लाइन उतरवानी चाहिए। उस लड़के का कुछ ऐसा करो जो उनके बच्चों का जीवन सुधर जा। आज हम आए हैं जनपद मेरठ के ग्राम दवतवा गढ़ी में, और यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक मजदूर थे गुड्डू नाम के, वो मजदूरी करते थे। एक मकान के ऊपर से, आबादी के ऊपर से 11,000 की लाइन गुजर रही थी। वहाँ पर एक घटना घटी है। गुड्डू के आज करंट लगने से वहाँ पर मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। और आज हम खड़े हैं गुड्डू के घर के सामने, और ये गुड्डू के वाइफ है और ये गुड्डू के बच्चे हैं छोटे छोटे। 3 लड़की हैं गुड्डू के और एक लड़का है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। गुड्डू मजदूरी करके अपना पालन पोषण के लिए मजदूरी करता था, और गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मजदूरी करते करते उसका मौके पे ही देहांत हो गया। बिजली 11,000 की लाइन ने जो अवैध तरीके से बिजली विभाग वालों ने निकाल रखी है, वो 11,000 की लाइन से उसका भ्रष्ट हो गया और वो मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब ये गुड्डू के बच्चे हैं, ये 3 लड़की हैं, 3 बेटी हैं और एक बेटा है। ये गुड्डू की अम्मा जी है और ये गुड्डू की वाइफ है। ये गुड्डू की वाइफ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये 11,000 की लाइन है, 11,000 की लाइन दिखाइए। 11,000 की लाइन है। यहाँ पर एक मजदूर काम कर रहा था, उसको 11,000 की लाइन ने यहाँ पे पकड़ लिया और उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। तो इस चीज का जिम्मेदार कौन है? यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण लोग पूछ रहे हैं कि उनका सवाल है कि हम इसकी शिकायत कर चुके हैं 4 बार, लेकिन 4 बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ से ये लाइन नहीं हटाई गई। ये लाइन आबादी से गुजरती हुई है और लोगों के घरों पे जा रही है। अब यहाँ पर ये घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं, लोगों के पहले भी करंट लग चुका है। इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी जो है मौके पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीण बहुत आक्रोश में है। ग्रामीणों का कहना है कि हम इन पे मुकदमा दर्ज कराएंगे, और योगी जी से इनकी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन पर योगी जी का एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब का देहांत हुआ है, मौके पे मृत्यु हो गई, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ही गरीब परिवार से है। सहायता होनी चाहिए।
जी बताइए अपना परिचय देके। आज यहाँ पर जो घटना घटी है गढ़ी गांव में। मैं प्रशांत तोमर, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी से मेरठ से युवा जिला अध्यक्ष हूँ। और मुझे आज एक सूचना मिली, सुबह फ़ोन आया कि घड़ी गांव में एक मजदूर एक घर में काम कर रहा था। वो 11,000 की लाइन की चपेट में आके उसकी तुरंत मौके पे मृत्यु हो गई। अब हम यहाँ पर मौके पे आए हैं। यहाँ पे आपने विभिन्न लोगों से पूछा होगा, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब ये बताओ, उस मजदूर आदमी के घर में 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और एक लड़का है। जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उम्र 28 साल है। नाम क्या है? उसका नाम गुड्डू है, सन ऑफ राम भजन। वो घड़ी दबतवा का रहने वाला है। किस टाइम की घटना है? ये 11 बजे की घटना है, सुबह। हाँ जी। अभी मैंने जस्ट मेरी अभी एक्शन से बात हुई है सरदना में। वो हमको पहाड़े पढ़ा रहे कि वो लाइन के नीचे मकान का निर्माण हो रहा था। अगर भाई वो लाइन के नीचे मकान का निर्माण हो रहा था तो तुम लोग कहाँ क्या कर रहे थे? अभी सो रहे थे क्या कहीं पे तुम लोग? तुमको जब आके यहाँ पे रोकना था। ये लाइन जो छत के ऊपर से उन्होंने गुजार रखी है, इसकी शिकायत उन्होंने पहले भी की है। बता रहे हैं परिजन कि पहले भी हम लोग 4 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के कानों पे जू नहीं चली। उन्होंने कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं की, इस लाइन को हटाया नहीं गया, ना कोई इन तारों को सैप करके रखा गया। ये जो इन्होंने प्लास्टिक के जो लगा रखे हैं पाइप, ये भी इन्होंने खुद लगाई हैं, लेकिन प्लास्टिक के पाइपों को भी इस बिजली की लाइन ने भ्रष्ट कर दिया। अब मैंने जैसे दरअसल जो बिजली विभाग की लापरवाही है, इसका आप क्या कहें? हम चाहते हैं भाई, जो यहाँ पे एक लाइनमैन है अनिल, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जब इसे यहाँ बुला के बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे इन लाइन से खतरा है जान को, तो सुनता नहीं है। देखो, लाइनमैन तो अलग चीज होगी, लाइनमैन तो खंभों पे चढ़ने वाला हो गया, लेकिन जो उच्च अधिकारी है लाइन तो वो निकालते हैं ना। अब हमने एक्शन से बात करी, हम उनको बता रहे हैं कि भाई यहाँ से 6 बार आपको एप्लीकेशन गई है कि इस लाइन को यहाँ से पीछे करो, इससे दुर्घटना हो सकती है। लेकिन एक्शन तो हमें आगे पहाड़े पढ़ा रहा है कि वो मकान बना रहे, ये बना रहे हैं। अब मैंने उससे यही पूछा कि भाई एक बात बताओ, उसके 4 बच्चे हैं और उसका मुआवजा कौन देगा? उसके भाई उनके बच्चों को पोषण कौन करेगा? तुम करोगे क्या आके? तो मुंह पे फोन काट के चले गए। तो हम तो भैया योगी जी से यही दरखास्त करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे तुरंत कार्रवाई हो, वरना हम जाके वहाँ पे धरना देंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को ऑफिस में नहीं बैठने देंगे। जी, अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सुमंत्रा। क्या लगती थी आप गुड्डू की? बेटा था मेरा। क्या काम करता था गुड्डू? मजदूरी। क्या घटना घटी है गुड्डू के साथ आज? वो 11,000 ने पकड़ा है। किसके यहाँ पे पकड़ा है? किसके घर पे काम बामनों के। क्या नाम है उनका? उनका महेंद्र। महेंद्र के घर पे काम चल रहा था। हाँ जी। महेंद्र के घर के ऊपर से लाइन जा रही थी 11,000 की। हाँ जी। दूर से पन्नी गिरवा रहे थे। हाँ। और 11,000 की लाइन ने दूर से ही उसको पकड़ लिया, टच कर लिया। उसको उठा लिया 11,000 की लाइन। हाँ जी। तो मौके पे मृत्यु हो गई गुड्डू की। गुड्डू वहीं पे गुजर गया। हाँ जी। हाँ जी। नाम क्या नाम है आपका? गुलशन। क्या लगती है आप गुड्डू की? पत्नी। क्या घटना घटी है गुड्डू के साथ? करंट लग गया। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कितनी लड़की हैं और कितने लड़के हैं? 3 लड़की 1 लड़का। बड़ा छोटा बेटा ही है सबसे? हाँ जी। क्या नाम है बेटे का? शिवा। ये बेटा है? हाँ जी। ये देखिए, ये सबसे छोटा जो है इनका लड़का है, ये बेटा है। ये किसकी उम्र कितनी है? 2.5 साल। मैं 2.5 साल की उम्र है छोटे बेटे की। और जो बेटी है आपकी, बेटियों की कितनी कितनी उम्र है? 3, 6, 7। जो बड़ी बेटी कितने साल की? 7। उससे छोटी? 6। उससे छोटी? 4। क्या क्या नाम है उनके? दिव्या, अवनी, सृष्टि। और बेटे का क्या नाम है? शिवा। क्या घटना घटी क्या आज? जी बताइए, क्या नाम है आपका? गुलशन। क्या घटना घटी, क्या हुआ आपके पति के साथ? वे काम कर रहे थे, वहाँ पर उनका 11,000 की लाइन चल रही थी ऊपर, और आज करंट लग गया। 11,000 की लाइन छत के ऊपर से जा रही थी? हाँ जी। तो 11,000 की लाइन ने जैसे उन्हें पकड़ा है तो उनका देहांत हो गया? हाँ जी। तो आप लोगों की क्या मांग है अब? हमें आपके जैसे 4 बच्चे हैं, क्या काम करते थे आपके पति? मजदूरी करते थे। आप जैसे मजदूरी करते तो आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा होगा, क्योंकि एकदम अचानक से आपको कैसे पता चला? किन लोगों ने बताया? हमारे बाहर से आए थे, जब रोड मच रही थी, जब पता लगा। तो अब आपकी क्या मांगे गवर्नमेंट से? हमारे बच्चों को कौन दिखेगा, अब कौन करेगा पालन पोषण? हमारे बच्चे, इंसाफ चाहिए हमें। हमें कैसे पालन पोषण करूंगी अकेले अपने आदमी के बिना?
कौन कौन से बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं मेरे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 4 बच्चे हैं, इनके 3 बिटियां हैं और एक बेटा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही लाचार हैं, बेचारी मजबूर हैं। इनकी जो है सरकार से गुजारिश है, सरकार से इनकी मुआवजे की मांगे। इनका कहना है, योगी जी से इनकी गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट कर रही है कि इनका जो है ना मुआवजा मिलना चाहिए। इन बच्चों के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वही खाने कमाने करके लाते थे, जो मजदूरी करके लाते थे, उससे ही पालन पोषण चलता था। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गमगीन है, ये बोल नहीं पा रही हैं। ये बच्चे भी रो रहे हैं। बेटी क्या हुआ? देखिए मासूम बच्चे छोटे छोटे बेचारे रो रहे हैं। इनके कोई खेत नहीं है, जंगल की जमीन नहीं है। जो भी था पिताजी करते थे काम और करके लाते थे, तो ये लोग रोटी खाते थे। अब इनका खाने कमाने वाला कोई सहारा नहीं रहा। सहारा जो इनके ऊपर था वो छिन चुका है। इनकी मांग है कि जो इन्हें मुआवजा दिलाया जाए, और ये कुछ बोलने में समर्थ है, बोल नहीं पा रही है, गमगीन है, बहुत गमगीन माँ। ये बच्चे भी इतने मासूम हैं, आप देख सकते हैं, बच्चे भी रो रहे हैं सब। जी मेरा नाम गीता है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। बताइए क्या घटना घटी? जी उनके मजदूरी करने गए थे और वहाँ पे 11,000 लाइन थी महेंद्र के यहाँ पे। और वहाँ को महेंद्र के यहाँ पर हाँ जी करने गए थे। जी 11,000 की लाइन उसकी छत से जा रही जी है। उनकी छत से जा रही थी, तो वो काम कर रहे थे, पन्नी ढक रहे थे, तो वो उनके टच होके निकल गई। टच हुआ है, वो तो बता रहे हैं दूर से खींच लिया। जी गिल्ले हो रहे ना हाँ जमीन। जी हाँ जी लाइन भी गिल्ली हो रही है। वहाँ जी। पे उस पे पाइप भी लगा रखा, लेकिन फिर भी जी 11,000 की लाइन तो बड़ी होती जी। है ना। छत से आबादी से गुजारने की कुछ चीज है नहीं है कि आबादी जी। से छत से वो गुजार दो। ये तो बिजली विभाग की नाकामी है। ये तो जैसे हाँ जी, करंट लगने से उनकी वहीं पर मौत हो गई। तो आप लोगों की क्या मांग? आप हम जी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बेहद ही गरीब आदमी है। जो करने वाला था वो ही करने वाला था इनके सर पे। अब जैसे ये जो ऐसे अधिकारी हैं, जो कुछ इन पे कार्रवाई की जाए, और उन बच्चों को, जिससे हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारियों पे थोड़ी सख्त कार्रवाई की जाए और उन बच्चों को मुआवजा दिया जाए। अच्छा, जो अभी आप लोगों ने तहरीर दी है उनके खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ? जी दे तो जी अभी कोई तुम्हारी कार्रवाई नहीं भाई। हाँ अभी कोई भी कार्रवाई भैया, तुम्हारे तो कोई तहरीर नहीं है। बदला लेंगे, मौत का बदला 3 बार कई मैंने लैंडलाइन से बदला लेंगे, मुझे बदला। बिजली उतरनी चाहिए, हाँ। नहीं तारी क्या नाम है आपका? जरा बुगली जरा बच्चे हैं, नहीं करी किसी ने भी। कार्रवाई नहीं करते। हाँ। तेरे को 4 पकड़ लिया इससे पहले। चौथा नंबर है अब के। क्या घटना घटी है आज यहाँ पे? आज घटना घटी, एक की मौत हो गई। कैसे हो गई मौत? इसमें तार में टच होके, यहाँ पर बिजली काम कर रहे थे। कितने हजार की लाइन है? 11,000। आपसे 3-3 साल के बच्चे हैं, उनका क्या होगा? जी सर, ऐसा एक्शन था जो यहाँ से ही ले जी। हम तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी जी, इससे ही लाइन उतरवानी चाहिए। उस लड़के का कुछ ऐसा करो जो उनके बच्चों का जीवन सुधर जा। हाँ जी, बताइए अपना परिचय देके। यहाँ पर एक हादसा हुआ है, जो घटना घटी है, एक ये 11,000 की लाइन ये ऊपर से जा रही है, मकान के ऊपर से। यहाँ पर एक मजदूर को आज बिजली ने पकड़ लिया, जिसकी उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उस विषय में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, जो गढ़ी गांव है, गढ़ी गांव है, तो इसमें यहाँ से ऐसी दुर्घटना हुई है। मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का प्रदेश महासचिव राजा ठाकुर, मैं बार बार इन अधिकारियों को समझा रहा हूँ, इन्हें इनके समझ में नहीं आ रही। हर गांव में यही शिकायत है। इन्हें मैं 10 बार तो मैं एक्शन साहब को खुद बता चुका इस शिकायत के लिए। इनके कानों पे कोई जू नहीं चल रही। इन्हें मैंने ये कहा था, जो कोई मर गया तो आप पे मुकदमा होगा। आज इन पे खुद अधिकारियों पे नहीं पे मुकदमा होगा। इतने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा पूरा संगठन यहाँ आने के लिए तैयार है, और सब भाई हम आने लग रहे हैं। सबको पता लग रहा है, जो गरीब आदमी ये यहाँ मजदूरी कर रहा था, इस पे मजदूरी करते हुए इसके 4 बच्चे हैं, इसका कोई और आसरा नहीं है। इसका जो ये नहीं कुछ करेंगे तो इनका इलाज कर दिया जाएगा। अधिकारियों को इन्हें हम बार बार समझा रहे, इन हरामखोरों के कान पे जू नहीं चल रही। इतने तक मुख्यमंत्री साहब को हम ये कहना चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्री प्रिया को ये कहना चाहते हैं, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनका लगाम लगाओ, इन्हें सस्पेंड करे जाए सब अधिकारियों को। ऐसे
एक यही सरदने में ऐसा ही मसला आता है, इन्हें बता रहे किसी चीज पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। बस मेरे तो जो अनिल नाम का है, इसके 4 बच्चे, उसे दावत पानी दे दे बैठा बैठा के, और वो अपना नौरीमी से अनिल कौन है? नैलमैन है जी। क्या कहता है लाइन में? नैलमैन सुनता ही नहीं है, नुका आगे कार्रवाई करो, आगे करो। खर्चा पानी क्या मांगता खड़े दावत पानी खा के चले जा। जिनके दावत पानी में क्या मांगता है? पैसे मांगता है, दारू मांगता है, क्या मांगता है? मेरे से तो न मांगता, और तेरे जगह जावे बैठे है।